Good morning everyone. In the last class we have continued with our fourth lesson of civics, that is understanding laws. At that time we have discussed about the rule of law. Rule of law means the rule must be applicable on all on equal basis. सब के ऊपर कानून बराबर लागू हो. At that time we have discussed it was the concept of law given by the Britishers. उस वक्त हमने माना था ये रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, ये रूल की सब के ऊपर बराबर लागू होगा. किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की है. लेकिन उसमें हमने बहुत सारी चीजें कॉमन देखी थी कि ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स ने सबके ऊपर बराबर अप्लीकेबल किया था. उसी का एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया. इसमें था क्या? सेडिशन क्या होता है? इट्स ए फॉर्म ऑफ ट्रेजन, देशद्रोह, यानी सरकार के खिलाफ उपद्रव करना, प्रोटेस्ट करना, उसके लिए. इसमें उन्होंने किसको शामिल कर लिया? इफ समवन गोइंग टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन आल्सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ किस पर लगा दिया? अगर किसी ने सरकार की आलोचना भी की, इफ द रॉन्ग पॉलिसीज आर देयर एंड समवन क्रिटिसाइज्ड इट, अगर गलत नीतियां फिर भी किसी ने आलोचना की तो भी ये नियम लागू होता था. विदाउट एनी एविडेंस एनीवन कैन बी डिटेन्ड एंड देन इम्प्रिजन्ड. किसी को भी वहां रख सका, उनके ऊपर केस चलाया जा सकता था बिना किसी एविडेंस के, और उनको जेल में रखा जा सकता था. अब हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ इसके ऊपर हमारे जो नेशनलिस्ट थे उनकी भूमिका कुछ ज्यादा रही. इसलिए मैनी नेशनलिस्ट रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इट एंड दे एडवोकेट फॉर द लॉ विद जस्टिस. कि जो कानून है न्यायपूर्ण तरीके से लागू हो, यानी सबके ऊपर लागू हो, सबको बराबर का अधिकार मिले. देन आफ्टर मोस्ट ऑफ आवर लीडर्स आल्सो टुक द प्रोफेशन ऑफ लॉ. हमारे जो कानून का जो हमारे पास प्रोफेशन था, व्यवसाय था, उसको भी अपनाया. मैनी पास्ड द डिग्री इन लॉ. बहुत सारों ने इसके अंदर डिग्री प्राप्त की लॉ के अंदर. देन दे वर्क एज लॉयर. उन्होंने लॉयर के तौर पर काम किया, वकील के तौर पर काम किया. देन आफ्टर मैनी ऑफ अवर लॉयर्स प्रमोटेड अप टू द लेवल ऑफ जज. कुछ एक जज के तौर पर प्रमोट हुए और उन्होंने दे डिमांडेड द राइट फॉर द इंडियंस, लीगल राइट फॉर द इंडियंस. उन्होंने भारतीयों के लीगल राइट्स की बात की. इस प्रकार हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है उसका जो सिद्धांत ब्रिटिश टाइम के दौरान इसको अप्लीकेबल करने का प्रयास किया गया. एंड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, जब हमें 1947 में आजादी मिल गई, वी हैव इम्प्लीमेंटेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950. जब हमने हमारे संविधान को लागू कर दिया 1950 में, इट बिकेम द फाउंडेशन. ये हमारे लिए एक आधार बन गया टू मेक अदर लॉज, बाकी कानून बनाने के लिए. उसका एक एग्जाम्पल हमने 6th क्लास में पढ़ा था. क्या था? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. तो हमारे यहां किस प्रकार आजादी के बाद हमने रूल ऑफ लॉ इक्वली सबके लिए लागू हो कानून, उसके लिए हमने जो प्रयास किया उसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा 6th क्लास में. वो था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, उसके ऊपर बराबर का अधिकार हो. किसका? बेटी का भी. इससे पहले क्या होता था? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी कि वो लड़के के नाम. अब इसमें अमेंडमेंट क्या होता है? बदलाव, संशोधन करना. हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया 2005 में. उसके द्वारा लड़के के बराबरी लड़की का और माता का अधिकार भी प्रॉपर्टी के अंदर होगा. तो ये था हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जा रहा है. फिर हाउ दिस लॉज आर पास्ड, किस प्रकार हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं. तो हमने लास्ट जो हमारे क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज. सबसे महत्वपूर्ण काम पार्लियामेंट का क्या है? कानून बनाना. और हमारे हर साल बहुत सारे नए कानून बनाए भी जाते हैं और बहुत सारे नए पुराने कानूनों को बदला भी जाता है. बदला अमेंडमेंट. मैनी न्यू लॉज आर फ्रेम्ड एंड मैनी ओल्ड लॉज आर अमेंडेड. बहुत सारे पुराने कानून बदले भी गए हैं. उन्हीं में से एक हमारे पास नए कानूनों को बनाने की जरूरत कैसे महसूस होती है? हाउ डू वी नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक?
उसके लिए हम एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है कि हमारे सोसाइटी से डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेज देयर वॉइस रिगार्डिंग न्यू लॉज, की नए कानूनों के लिए हमारे समाज से आवाज आती है कि इस प्रकार के कानून और बनाए जाने चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण जो कानून बना 2005 में, इंप्लीमेंटेड इन 2006, 2005 में बना, 2006 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। वो कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए जो कानून बनाया गया 2005 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया। अक्टूबर 2006 में इसको लागू किया गया। तो उसके लिए किस प्रकार हमारे यहाँ ये बातें आगे आई, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी बोर्ड के द्वारा दर्शा रखा आपका। उसमें साजिया और कुसुम, एक कन्वर्सेशन वाज गिवन, दो महिलाओं के बीच में कन्वर्सेशन दे रखी है। तो जैसे वो कानून पास होता है, साजिया कुसुम को बोलती है कि देखो महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है आज, कितना बड़ा कानून जिसकी हम डिमांड करे थे हमें मिल गया और इससे महिलाओं को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन कुसुम बोलती है कि और महिलाओं को ही बेनिफिट नहीं होगा, अगर घर में शांति बनी रहेगी तो सबको बेनिफिट होगा। तो उसके बाद वो फिर वापस उसमें किस प्रकार के कानून की शुरुआत हुई थी उसके बारे में देखा। इन 1991 में कुसुम जस्ट टू गेट एन एडवाइस रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस वेंट टू ए लॉयर, एक वकील के पास जाती है। वहां सलाह लेती है कि आई वॉज बीटन बाय माई हस्बैंड, कि मेरे पति के द्वारा मेरे को पीटा गया, बट आई डोंट वांट टू फाइल ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। मैं कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं लगाना चाहती उसके ऊपर कि उसने मेरे को मारपीट किया, मेरे को आगे जान से मारने का प्रयास, उसके लिए उसको सजा हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे मेरे को मुक्ति मिल जाए। कांट टॉलरेट और आई कांट टॉलरेट मोर, कि मैं इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, इसके लिए मेरे को सुझाव दे, मेरे को क्या करना चाहिए। उसके बाद एक और केस आता है, उसमें एक महिला पूछती है कि देयर इज ए वर्बल अब्यूजन इन फ्रंट ऑफ मी बाय माय सन एज वेल एज बाय माय डॉटर इन लॉ, मेरी बहू और मेरी जो मेरा लड़का है वो मेरे को गाली गलौज करते हैं घर में। इवन माय अकाउंट इज नॉट हैंडल्ड बाय मी, यहाँ तक कि मेरा जो अकाउंट है बैंक में वो भी मैं खुद हैंडल नहीं करती, वो भी उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर वही कंडीशन है, फिर वो वापस यही बोलती है कि मैं नहीं चाहती उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन मेरे को घर में सम्मान मिले। लेकिन उस टाइम तक हमारे पास ऐसा कोई भी सिविल लॉ नहीं था जिसके द्वारा केवल इस प्रकार के कानून को पास करने के बाद हम सीधा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जा सकें। इसके लिए सिर्फ हमारे पास व्यवस्था क्या थी? क्रिमिनल कोर्ट की व्यवस्था, जिसके द्वारा अगर हम कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो जो सेकंड पार्टी यानी हमारे परिवार में ही, चाहे वो उस जो बुजुर्ग महिला थी उसके बेटे थे, चाहे वो उस महिला के जो पहले कुसुम थी उसके पति थे, दोनों को सजा होना ही था। तो क्रिमिनल केस में आता, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलता और उसके बाद उनको पनिशमेंट के तौर पर आइदर सेंटेंस टू ए लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, की उनको इस प्रकार की सजा मिलती कि लंबे समय तक जेल में रहना पड़ जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कुछ भी देर हो सकता है, उम्र कैद की सजा मिल जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। उसके बाद उन्होंने डिमांड की क्यों न हम ऐसी व्यवस्था करें जिसके द्वारा कोई नया कानून बन जाए। देन पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड, उसके बाद पब्लिक मीटिंग की गई, उसमें आवाज उठाएगी कि बहुत सारी महिलाएं इस प्रकार घरों में उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, व्हाट टू बी डन, कि उसके लिए किया क्या जाए। देन आफ्टर डिफरेंट लॉयर्स, द लॉ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, बहुत सारे कार्यकर्ता जो कानून को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, वो जो पहले से वकील थे, उन्होंने सब इकट्ठे होके दे ड्राफ्टेड ए न्यू लॉ विच हैज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट। उन्होंने एक ड्राफ्ट किया, एक प्रारूप तैयार किया कि हमारा एक नया कानून किस प्रकार का हो जो डोमेस्टिक वायलेंस से बचाए, और पार्लियामेंट उसको पास कर दे और लागू कर दे। इस प्रकार उस प्रस्ताव को लेके दे अप्रोच टू द एमपीज, वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अप्रोच किया गया, एंड दैट बिल वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर पार्लियामेंट इन 2002 में उसको पार्लियामेंट के सामने रखा गया, जो एक ड्राफ्टिंग की गई थी उसको। लेकिन ड्राफ्टिंग के टाइम पर मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर टेकन आउट, जो प्रोविजंस उन्होंने सुझाव दिए थे वो बहुत सारे उसमें से निकाल दिए गए। जब उसकी एक कॉपी उन एक्टिविस्ट को वापस मिली तो उन्होंने उसके खिलाफ फिर वापस आवाज उठाई, एंड दे केम इन फ्रंट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। हमारे यहाँ जितने भी कानून पास होते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव रखा जाता है, बिल रखा जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, उसके बाद अगर कोई नया सुझाव आता है तो उसके बाद उस कानून को वापस स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति, उसके पास भेजा जाता है। इट वॉज सेंट टू ए स्टैंडिंग कमेटी फॉर द फर्दर चेंजेस, कि उसमें कुछ बदलाव करने हैं कि नहीं। स्टैंडिंग कमेटी उसमें डिसाइड करती है कुछ बदलाव करने हैं कि नहीं, उसके बाद वापस उसको बिल को प्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के सामने। तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने
जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था वो वापिस उसके सामने उपस्थित होते हैं. देन आफ्टर दे डिमांडेड द प्रोविजंस विच वर गिवन बाय अस टू बी इंक्लूडेड, कि हमने जो प्रोविजन बताया था वो वापिस शामिल होने चाहिए. स्टैंडिंग कमेटी इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस. उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने ज्यादातर जो प्रोविजंस थे उनको उसके अंदर शामिल कर लिया. एंड इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005. इसके बाद पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में दिस बिल वाज पुट फर्स्ट इन द राज्यसभा. पहले इसको राज्यसभा के अंदर रखा गया था. किसी भी ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में पहले रखा जा सकता. अगर कोई भी सामान्य बिल है उसको किसी भी हाउस में हम इनिशिएट कर सकते हैं. बट द फाइनेंस बिल इज ऑलवेज इनिशिएटेड इन लोकसभा. अगर फाइनेंशियल बिल है, वित्त बिल है, कोई भी पैसे संबंधित बिल है, जैसे हमारा बजट है, तो पहले किस में आएगा? वो लोकसभा में. लेकिन बाकी कोई भी ऑर्डिनरी साधारण बिल हो किसी भी हाउस में पहले आ सकता है. तो इसको कहां? पहले राज्यसभा में पास किया गया, उसके बाद लोकसभा में पास किया गया 2005 में, और अक्टूबर 2006 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया. इसको महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जीत माना गया. उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल की गई. उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? इन द बिगिनिंग इट वाज अगेंस्ट बीटन ऑफ ए वुमन, एक महिला को पीटा गया था, लेकिन इसमें शामिल कर दिया गया इफ सी इज अब्यूज्ड इनसाइड द हाउस. अब उसको अगर गाली गलौज भी की जाती है, इवन इकोनॉमिकली हैरेसमेंट, अगर कोई आर्थिक तौर पर हैरेसमेंट होता है, यानी किसी चीज के लिए महिला को पैसे की जरूरत है, उसके लिए उसको इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, नहीं दिया जाता, तो भी वो किस में आ जाएगा? अब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है. बहुत सारे ऐसे इसके अंदर प्रोविजंस डाल दिए गए कि किसी भी प्रकार से महिला को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आता है. उसके तहत पनिशमेंट का प्रावधान भी है. एंड एज वेल एज इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पर भी सहयोग, आर्थिक तौर पर भी पेनल्टीज लग सकती हैं. तो ये था हमारे यहाँ किस प्रकार नए कानून बनते हैं. नए कानून बनने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? इट इज द कंसेंट ऑफ द पीपल एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. लोगों की सहमति, और लोग किस प्रकार दे प्रोटेस्ट फॉर द न्यू लॉज के करते हैं, उसके लिए अपनी डिमांड रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, या फिर पब्लिक मीटिंग्स के में थ्रू टीवी न्यूज़पेपर में उनमें अपनी डिमांड रखते हैं. उसके अनुसार पार्लियामेंट को लगता है ये कानून बनाया जाना चाहिए. ऐसा ये प्रोविजन था कौन सा हमारा? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, की महिलाओं को किस प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जाए, उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया, पब्लिक मीटिंग्स की गई. देन द इश्यू इज रेज्ड बाय द कमेटी विच वाज मेड बाय द लॉयर्स. जो वकीलों ने कमेटी बनाई उसके द्वारा इसको रेज किया गया इस इश्यू को. अल्टीमेटली इट वाज पास्ड इन 2005 एंड इंप्लीमेंटेड इन अक्टूबर 2006. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.